Hello friends, Assalamu alaikum and welcome back to my channel। दोस्तों ये वाक़या है 14 जून 1911 का, यानी आज से तकरीबन 110 साल पहले, जब इटली के शहर रोम से ज़नेटी नामी एक ट्रेन चली थी। एक बिल्कुल नई ट्रेन जिसे पहली बार पटरी पर लाया गया था। अब क्योंकि इस ट्रेन का पहला ट्रायल था तो इसे यादगार बनाने और ट्रेन की प्रमोशन के लिए कंपनी ने फ्री ट्रायल दिया था और 100 ऐसे मुसाफिरों को चुना था जिन्हें इन ट्रेन पर बिल्कुल मुफ्त सफ़र करने का मौका दिया गया था। फ्री खाने से लेकर फ्री राउंड लगवाना और मुसाफिरों को फ्री में वापस लाना, ये सब इस ट्रायल में शामिल था। दोस्तों 100 मुसाफिरों और 6 स्टाफ मेंबर्स वाली इस ट्रेन में एक इंजन और 3 डब्बे लगे हुए थे। दोस्तों फिर कुछ ही देर में ये ट्रेन रोम से रवाना हुई और इसी तरह एक यादगार सफ़र का भी आगाज़ हो गया। फिर कुछ घंटों का वक्त गुजरा तो ट्रेन काफ़ी फासला तय कर चुकी थी और ट्रेन के बाहर और अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। दोस्तों ट्रेन का पहला सफ़र और वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए। ट्रेन के ये मुसाफिर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और ट्रेन का स्टाफ भी इन मुसाफिरों की खूब आवभगत कर रहा था। दोस्तों ज़नेटी नामी ये ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई, जिसे जाते हुए बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा। दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों ज़नेटी जब अपना सफ़र तय कर रही थी तो इसी दौरान इसके रास्ते में एक सुरंग आ गई जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल। वो सुरंग जिसकी लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर थी। दोस्तों फिर हुआ कुछ यूँ कि ये ट्रेन इस सुरंग के एक हिस्से से अंदर तो चली गई थी, लेकिन दूसरे हिस्से से कभी भी बाहर नहीं निकली थी। इस टनल के अंदर जाते ही ये 3 डब्बों वाली ट्रेन अचानक ही गायब हो गई थी, जिसका पता आज 110 सालों बाद भी नहीं चल सका। दोस्तों सुनने में तो ये बात बहुत ही अजीब मालूम होती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दोस्तों अब हुआ कुछ यूँ कि जब कई घंटों तक इस ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका तो हर तरफ ये बात फैलने लगी और फिर देखते ही देखते पूरे इटली में ये बात आग की तरह फैल गई कि 106 लोगों वाली एक ट्रेन लोम्बार्डी नाम के एक सुरंग में गायब हो गई है। दोस्तों इसके फ़ौरन बाद इस वाक़े की तहकीक शुरू कर दी गई, क्योंकि 1 किलोमीटर की सुरंग को पार करने के लिए अब इस ट्रेन को 1 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका था, जिसका सिर्फ यही मतलब था कि ज़नेटी किसी हादसे का शिकार हो चुकी है और उसके साथ दर हकीकत क्या हुआ है ये जानना बेहद ज़रूरी था। सभी लोगों का शक उस पुरस्रार सुरंग पे था, इसीलिए उस टनल के चप्पे चप्पे को छाना गया, क्योंकि उन लोगों को शुबा था कि कहीं उस टनल में गहरी खाई या खुफिया रास्ता तो नहीं जहां ट्रेन रास्ता भटक कर चली गई हो और किसी हादसे का शिकार हो गई हो। लेकिन दोस्तों ना तो वहाँ कोई खुफिया रास्ता मिला और ना ही उस ट्रेन का कुछ पता चल सका। दोस्तों वक्त गुजरता गया पर इस ट्रेन का कुछ पता ना लगाया जा सका और ये बात फिर इंटरनेशनल मीडिया तक पहुँच गई, जिसकी वजह से इटली की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई, क्योंकि उनके 106 मुसाफिर एक बहुत ही पुरस्कार तरीके से गायब हो चुके थे, जिनका पता लगाने में इटली नाकाम हो रहा था। दोस्तों इटली के लोग मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद हो चुके थे कि उसी वक्त मेक्सिको के 2 बाशिंदे सामने आए और उन्होंने ये दावा किया कि वो लोग भी इस सफ़र का हिस्सा थे, यानी वो लोग भी उस दिन ज़नेटी ट्रेन में सवार थे। लेकिन टनल में दाखिल होने से पहले ही वो लोग उस ट्रेन से छलांग लगाकर बाहर निकल आए थे, जिसकी वजह उन्होंने ये बताई कि उस टनल के अंदर से काला सफ़ेद और अजीब सा धुआं बाहर निकल रहा था और अजीब सी डरावनी आवाज़ें भी आ रही थीं। ये सारा मंज़र उन्होंने उस टनल में दाखिल होने से पहले देखा और सुना था, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए और इन्होंने उस ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी थी। और किस्मत से वो दोनों बच भी गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुएं की वजह से ड्राइवर ने स्पीड कम कर दी थी। इसी वजह से वो बआसानी ट्रेन से बाहर निकलने में कामयाब हुए, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए थे और काफ़ी देर तक उस जगह पर बेहोश भी पड़े रहे थे। यही वजह थी कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि उस टनल में जाने के बाद उस ट्रेन के साथ क्या हुआ। दोस्तों फिर इन दोनों बाशिंदों के बयान के मुताबिक फिर से इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा।
क्योंकि दोस्तों उन दोनों बाशिंदों की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं थी, इसी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स के लिए उन पे यकीन करना मुश्किल था। लेकिन इसके बाद कुछ ही दिनों में एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। ये दावा था मेक्सिको के एक डॉक्टर का, जिन्होंने बताया कि उस हादसे के कुछ ही अरसे बाद उनके पास 104 मरीज़ एक साथ लाए गए थे। डॉक्टर का कहना था कि वो सभी नफसियाती मरीज़ थे, जिनकी हरकतें और बातें बहुत अजीब थी। दोस्तों, डॉक्टर ने ये जानने की कोशिश भी की कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बता सके। दोस्तों, इटली के इन्वेस्टिगेटर्स इस बात पर यकीन तो करना चाहते थे, लेकिन इस बात में भी बहुत से शुबात थे। हालांकि 104 मरीज़ और 2 बाशिंदों को मिला लिया जाए तो ये कुल 106 लोग ही बनते थे। लेकिन जब उस डॉक्टर ने कहा कि वो मरीज़ इलाज करवाने के बाद न जाने कहाँ गायब हो गए, तो इस दावे को भी मुकम्मल तौर पर नकार दिया गया। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि उस डॉक्टर ने ये भी दावा किया था कि वो सभी लोग एक ही जैसी ज़ुबान बोल रहे थे। ये बात भी यही साबित कर रही थी कि वो लोग इटली के ही थे। लेकिन ये दावा भी काफ़ी नहीं था इस बात को तस्लीम करने के लिए कि वो सभी जन्नेटी के ही मुसाफिर थे, क्योंकि इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल था कि 104 मरीज़ एक साथ हॉस्पिटल आते हैं और एक साथ ही वहाँ से गायब भी हो जाते हैं। दोस्तों, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इस पुरस्रार वाक़े को भूलने लगे और इन्वेस्टिगेटर्स ने भी काफ़ी हद तक इन्वेस्टिगेशन का अमल रोक दिया था, और तब से लेकर आज तक ये ट्रेन हादसा एक मिस्ट्री बनकर रह गया। दोस्तों, इसकी तहकीक बेशक यही रोक दी गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ दावों का सिलसिला जारी रहा। दोस्तों, सबसे बड़ा दावा तब किया गया जब ये बातें सामने आने लगी कि इस ट्रेन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग औकात में देखा गया है। कभी ये ट्रेन रोमानिया में देखी गई तो कभी रशिया में। इसके अलावा जर्मनी, मेक्सिको और इंडिया में भी इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया गया, और साथ ही साथ ये बात भी बताई गई कि इन जगहों पर ज़ेनेटी का ही ये मॉडल देखा गया, जो कि 3 डब्बों पर मुश्तमिल था। दोस्तों, ऐसी ही एक आप बीती है यूक्रेन के ज़ावालिजी स्टेशन की, जहां पर ज़ेनेटी जैसी एक 3 डब्बों वाली ट्रेन पहुंची थी। रात का वक्त था और स्टेशन भी बहुत ज़्यादा छोटा था। वहां सिर्फ एक ही शख्स मौजूद था, और वो भी था उस स्टेशन का मास्टर, जिसने बताया कि उन्होंने इस ट्रेन को अपनी आंखों से देखा है, जो कि बिना पटरी और बिना किसी टाइम टेबल के उस स्टेशन पर आई और वहां से गुजर भी गई। पहले तो उन्हें लगा कि ये उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब उन्होंने गौर से उसे देखा तो वो वाकई एक ट्रेन ही थी, जो कि बिल्कुल ज़ेनेटी जैसी ही दिखती थी। लेकिन फिर देखते ही देखते ये ट्रेन पहाड़ों में गुम गई। दोस्तों, ये सब देखकर वो स्टेशन मास्टर बहुत ज़्यादा घबरा गया था, और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसने रेलवे की इंतज़ामिया को दी, जिसके बाद इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई, और ये बात सामने आई कि वो जगह जिसके बारे में रेलवे मास्टर बता रहे थे वो एक इटालियन कब्रिस्तान था, जिसमें करीब 2000 कब्रें मौजूद थीं। दोस्तों, इस बात का तो पता नहीं चल सका कि वो ट्रेन कहाँ गई, लेकिन जब इस शख्स ने इस ट्रेन की थोड़ी नक्श निगारी की तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उसने जो ट्रेन की नक्श निगारी की थी वो बिल्कुल ज़ेनेटी से मिलती थी, जिसके बारे में उस स्टेशन मास्टर ने कभी भी कुछ नहीं सुना था। दोस्तों, फिर इसी तरह का एक दावा मेक्सिको से भी किया गया, लेकिन मेक्सिको में इस ट्रेन को देखा गया था सन 1840 में, यानी ज़ेनेटी के मैन्युफैक्चर के 71 साल पहले ही ये ट्रेन मेक्सिको में भी देखी जा चुकी थी, जबकि इस ट्रेन को 1911 में ही तैयार किया गया था। दोस्तों, ये बात इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार है कि 1840 के बाद इस ट्रेन को 1911 में ही देखा गया, जब ये बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार हुई और फिर उसके बाद वहाँ से गायब भी हो गई, जिसकी तहरीरी तारीख़ आज भी इटली में मौजूद है। दोस्तों, परेशानी की बात यह है कि एक ऐसी ट्रेन जिसे मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ मकामात पर देखा गया, आखिर इसकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब ये ट्रेन उस टनल में गई थी तो ये टाइम मशीन या टाइम लूप में दाखिल हो गई थी, जिसके बाद ये टाइम ट्रैवल के लिए निकल गई। यानी दोस्तों, आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये ट्रेन साल 1911 से ट्रैवल करती साल 1945 या किसी और वक्त में पहुंच गई थी। यही वजह है कि ये कभी इटली और कभी रोमानिया में देखी जाती थी।
لیکن دوستو اس بات پر بھی مکمل طور پر یقین نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پراسرار ٹرین آخر گئی کہاں۔ یہ آج بھی ایک مسٹری ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔